दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 16 के बारे में। और रूल नंबर 16 इस बारे में है कि हमें प्राइस और वैल्यू के डिफरेंस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे कि हम में से बहुत सारे लोग प्राइस और वैल्यू दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। अगर आप हिंदी में मतलब भी देखें तो प्राइस का मतलब भी कीमत होता है और वैल्यू का मतलब भी कीमत होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है और यही बात हमें समझना है कि प्राइस और वैल्यू एक नहीं होते हैं। प्राइस अलग होता है और वैल्यू अलग होती है। तो अगर आप रिच एंड वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा प्राइस और वैल्यू के डिफरेंस का जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं और जानते हैं कि प्राइस और वैल्यू क्या होता है, इसके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज से सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्राइस और वैल्यू डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते हैं। अब बात करें कि प्राइस का मतलब क्या होता है, तो प्राइस का मतलब अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि एक बायर के द्वारा एक सेलर को दिया जाता है जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेलर से खरीदता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ पैसे देने होते हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में जितने पैसे आप देते हैं वो होता है प्राइस। और इसके बाद आता है वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यू इज द यूजफुलनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट टू ए कस्टमर, इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। कि वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस की जो उपयोगिता होती है, यूजफुलनेस होती है, वर्थनेस होता है, वो होता है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं, उस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, वो आपके लिए कितना मायने रखता है, वो कितना आपके लिए उपयोगी है, ये होता है वैल्यू। और यही बात हमें समझना है कि जिस टाइम हम अमाउंट पे करते हैं, जो हम कैश पे करते हैं, वो होता है प्राइस। लेकिन जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोडक्ट या सर्विस की उपयोगिता, कि वो हमारे लिए कितना महत्वकारी है, कितना वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। एकदम आसान भाषा में कहें तो प्राइस वो होता है जिस कीमत पर कोई सौदा होता है, यानी कि बायर खरीदने वाला बेचने वाले को कितना अमाउंट देता है वो होता है प्राइस। और खरीदने वाला जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा है उसके लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये होता है वैल्यू। आप देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइस है वो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत कम हो सकता है, उचित हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक इसी तरह से किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू होती है वो भी कुछ भी हो सकता है। वैल्यू बहुत कम हो सकता है, वैल्यू उचित हो सकता है, वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, या फिर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक मोबाइल परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन है, हज़ारों तरह के अलग अलग मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं। प्राइस तो मैटर करता ही है कि आपके पास पैसे कितने हैं, उस हिसाब से ही आप मोबाइल खरीदेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक ही प्राइस में आपको अलग अलग बहुत ढेर सारी चॉइसेस मिलती हैं, तो आप उस प्राइस में वही मोबाइल लेंगे जिस मोबाइल की आपके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसमें फीचर्स आपके हिसाब से ज़्यादा होंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एप्पल आईफोन खरीदते हैं, हालांकि उसकी कीमत हमेशा ही ज़्यादा होती है, उसका प्राइस हमेशा ही दूसरे मोबाइल से ज़्यादा होता है। और बात करें एप्पल आईफोन के फीचर्स की, तो वो फीचर्स दूसरे मोबाइल में भी आराम से अवेलेबल होते हैं जो कि हमें कम कीमत में भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है अलग अलग कस्टमर के हिसाब से जो वैल्यू होती है उसकी। जो पर्सन आईफोन खरीदता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू उतनी होती है, उससे ज़्यादा होती है, तभी वो ऊंची कीमत पे आईफोन खरीदता है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में जहाँ पे आप कीमत और वैल्यू दोनों को कंपेयर आपको करना ही पड़ता है। और यही बात ये रूल हमें समझाता है कि आपको हमेशा प्राइस और वैल्यू के डिफरेंस को समझना है और ख़रीदते समय आपको वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं उसका आपके लिए क्या महत्व है, वो आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना वर्थफुल है, और साथ ही साथ आप उसका कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि एक कॉफ़ी की कीमत सीसीडी में लगभग 150 या उससे ज़्यादा हो सकती है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी कॉफ़ी आपको दूसरी जगह 50 रुपीज़ में भी मिल सकता है। अब यहाँ पे आप कंपेयर अगर करते हैं प्राइस के बारे में, तो जहाँ पर एक अच्छी कॉफ़ी की कीमत 50 रुपये है, वहीं पर दूसरी अच्छी कॉफ़ी की कीमत 150 रुपये है। तो आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बात आती है वैल्यू की। सीसीडी में जो आपको वैल्यू मिलता है वहाँ पे बैठने का और कॉफ़ी पीने का, और जो एटमॉस्फेयर, जो इन्वायरमेंट मिलता है आपको, वो बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप 50 रुपीज़ के जो कॉफ़ी पीते हैं वहाँ पे बात कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे असली बात आती है डिफरेंस की। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है और इसीलिए वो अलग अलग कीमत यहाँ पे चुकाने को तैयार हैं।
इसी तरह से आप देखेंगे कि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स होते हैं जिनकी कीमत लाखों या करोड़ों में होती है। तो यहाँ पे अगर आप अपने हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आपके लिए उस पेंटिंग की कीमत कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि आप उस पेंटिंग को 1000 रुपए या फिर 100 रुपए की कीमत में भी ना खरीदें, और वही पेंटिंग आप देखेंगे कि कोई दूसरा लाखों या करोड़ों में खरीद सकता है। तो यहाँ पे बात आती है अलग अलग व्यक्ति उस पेंटिंग को किस वैल्यू से देखते हैं। आपके लिए हो सकता है कि उसकी 0 वैल्यू हो, और हो सकता है कि दूसरे के लिए उसकी वैल्यू लाखों या करोड़ों में भी हो। तो यहाँ पर लेसन ये है कि आपको हमेशा अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू को ज़रूर चेक करना चाहिए। और प्राइस कुछ भी हो सकता है और वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि प्राइस और वैल्यू सेम हो। प्राइस और वैल्यू सेम नहीं होते हैं, यही बात हमें यहाँ पे समझना है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से प्राइस और वैल्यू के बारे में जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो जरूर समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।